Hey everyone, good afternoon. Hey, good afternoon, sir. Hey, good afternoon, Navdeep. Good afternoon, sir. Good afternoon, Shivam. Okay. Good afternoon, sir. Hey Amit, good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Hey Sonal. Good afternoon, sir. Hey Good Nitin. afternoon. Good Good afternoon, afternoon, everyone. good Good afternoon, everyone. afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Hello. Hey Amit, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Amit. So let's wait for 2 minutes more. Okay, just give me 2 minutes, huh? Let me check if anyone else is joining. Okay, I think we can start now, guys. So सबसे पहले most welcome for joining this session. थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में तो शायद मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू नोज मी, ठीक है, एक्सेप्ट सोनल आई गेस। शायद रेस्ट सभी मुझे जानते ही हैं। अमित, आलोक, नवदीप, नितिन, रवीश, शुभम एंड विभूति। आई थिंक यू ऑल आर माय एक्स स्टूडेंट्स, सो शायद मुझे कुछ अपनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। सोनल, मे बी इफ यू विश मे बी वी कैन कनेक्ट सेपरेटली। तो Okay. ओके, सो गाइस थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं विद सीक्वल से, ठीक है। जो हमारा जो बेसिकली कंसेप्ट है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। लेट मी नो वंस इट्स गेट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। लेट मी शेयर। आई होप कि आपको विजिबल है स्क्रीन मेरी, राइट? Right. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं सीक्वल के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या है। मतलब बहुत टेक्निकल नहीं, एक लेमन टर्म्स में बेसिकली कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि चीजें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, सीक्वल पिक्चर में कैसे आता है, या फिर कंपनी कैसे यूज करती है, एंड हमें इसका क्या फायदा है, ठीक है। देखो सीक्वल जो है हमारा बेसिकली क्या है, एक तरह से जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब जहाँ पे हम अपना जो डेटा है वो सेव करते हैं, राइट। वो जैसे डेटा आप वो एक्सेल में भी सेव कर सकते हो, वो नोटपैड में भी सेव कर सकते हो, वो एक्सेल में भी कर सकते हो, एंड कुछ दूसरे टूल्स भी हैं जहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। बट वाई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, या फिर वाई अदर्स बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेस पे हम अपना डेटा को सेव करते हैं, ठीक है। अ, वो रूल्स हमें डिफाइन करते हैं कि हम कहीं ना कहीं गलती से भी गलत डेटा एंटर ना कर ले। जैसे सपोज करो कि आप एक्सेल में कुछ एंटर कर रहे हो। गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? ओ सॉरी, आई थिंक नाउ यू विल एबल टू सी, राइट? यू कैन Right. सी माय स्क्रीन, राइट? जैसे हम एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं, तो एक्सेल हमें बेसिकली रिस्ट्रिक्ट नहीं करता अनटिल अनलेस कि हमने उसके अंदर कोई स्पेसिफिक रूल ना अप्लाई करे हों, जैसे वैलिडेशन वगैरह ना लगाई हो। जैसे मान लीजिए मुझे इस डेटा में अंदर, मान लीजिए अपनी इंप्लॉय आईडी एंटर करनी है,
राइट। मैं नंबर भी डाल रहा हूँ, मैं टेक्स्ट भी डाल रहा हूँ, मैं डेट भी डाल रहा हूँ। ठीक है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टिंग मी किसी भी तरह से। ठीक है, बट सीक्वल में हमारे पास क्या होता है कि हर एक चीज एक रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे होती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी, Sir, I कहाँ। cannot hear anything. Am I audible? यस यू आर गाइस। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नितिन, एक बार आप डिस्कनेक्ट करके देखोगे आप अपना? गाइस, सबको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. परफेक्ट। नितिन, आपको नहीं आ रही राइट? शायद उनके एंड पे कुछ इशू होगा। लेट मी सेंड मैसेज। प्लीज डिस्कनेक्ट एंड रीजॉइन। ओके, ठीक है। सो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सीक्वल बेसिकली क्या करता है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे हम उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं। एंड फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी क्वेरीज लिखते हैं टू फेच द डेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल सोचते हैं कि डेटा सीक्वल में डेटा आता कैसे है। छोटा सा अंडरस्टैंड करते हैं वे। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो। अज्यूम करो कि आपने कंपनी ज्वाइन करी HCL। राइट। सो डे फर्स्ट में आप HCL में गए, आपको वहां पे HR मिली, उसने बोला कि ओके, आपने इस कंपनी को ज्वाइन करा है, थैंक यू सो मच, बट आई नीड योर सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो क्या करती है, आपको एक फॉर्म देती है। फॉर्म के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। माइट बी दे आर टेकिंग योर नेम्स, फादर नेम, मदर नेम, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्ला ब्ला कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं। दे कैप्चर थ्रू दैट फॉर्म। एंड आप क्या करते हो, उसको सबमिट करते हो। जैसे आपने सबमिट करा, वो डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गया। अब आपको नहीं पता कि वो डेटा कहाँ स्टोर हुआ है। माइट बी दैट गेट स्टोर्ड ना ऑन देयर सर्वर बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए HR ने आपसे डेटा कंसिडर करा, उनका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए आप कैब बुक करते हो या कैब लेते हो अपनी कंपनी की। ठीक है, तो दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर जिनके अंदर वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करते हैं कि भैया मुझे किस बंदे को पिकअप करना है, कब करना है, उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, कितने बजे पिक करना है, ऑल दोस थिंग्स। वो माइट बी नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर करते हैं। एंड अगेन वो सबमिट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाती है। एंड ऐसे ही जब आप कोई काम करते हो ऑफिस के अंदर, मे बी ऑपरेशन का जो भी काम करते हो, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनके ऊपर आप काम करते हो, एंड दैट इन्फॉर्मेशन अगेन स्टोर्ड समवेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। वो सोचो कि एक सर्वर पे स्टोर हो रहा है, एंड लेट्स टेक दैट इज SQL सर्वर। ठीक है, अब वो डेटा तो स्टोर हो गया। अब आपको क्या करना है, वो डेटा निकालना है। क्यों निकालना है? सो दैट कि हम कुछ जज कर सके। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ओपनिंग आई मेरी कंपनी के अंदर, एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे उन बंदों का डेटा चाहिए। तो मैंने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट जो करता है उस बंदे को बोला कि ओके, डू वन थिंग, इस कंपनी के अंदर मुझे वो उन सब बंदों का डेटा दो जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है 2 साल का। एग्जाम्पल, 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मान लीजिए MCA। राइट। एंड वो कैब बोर्ड करते हैं। एंड माइट बी उनका जो पैकेज है वो 5 लाख या उससे कम है। ठीक है, या फिर बला बला कुछ और इंस्ट्रक्शन कुछ और हो सकती हैं। अब मुझे चाहिए इन बंदों का डेटा जो अ, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं HR वाले से बोलता हूँ कि मुझे ये डेटा दे दो। ठीक है, तो HR बोल सकती है कि सर मैं तो डेटा दे सकती हूँ आपको, ये दे सकता हूँ, बट मेरे पास सिर्फ यही रहेगा कि कौन कौन से बंदे हैं, उन्होंने कब ज्वाइन करा, या फिर उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। बट वो कैब बोर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर उनका पैकेज वगैरह क्या है, वो शायद मेरे पास नहीं है कि उनका TDS कितना कटता है। तो माइट भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे HR दे देगी, यानी कि उनका पैकेज क्या है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी शायद फाइनेंस के डेटा से। ठीक है, वो कैब बोर्ड करते हैं कि नहीं करते, वो शायद मुझे लॉजिस्टिक से मिलेगी। एंड ऐसे ही मान लीजिए इसमें कंडीशन थी कि वो कुछ एक्स नाम की टास्क पे काम करते हो, तो वो डेटा कहाँ से मिलेगा, वो माइट भी डेटा मुझे ऑपरेशन से मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जो मुझे डेटा जिसके ऊपर मुझे कुछ एनालिसिस करना है, किसी के पास पूरा डेटा नहीं है, हर एक बंदा मुझे अपना अपना डेटा दे रहा है। तो एक वे तो क्या है कि मैं उसमें डेटा लूं, बाकी सब इंफॉर्मेशन मैं खुद उसको लिंक करूं या कुछ भी करूं, एंड वो चीज मेरे पास जो भी मुझे एनालिसिस करना है वो मुझे हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीक्वल के थ्रू डेटा आपका एक बहुत सिस्टमेटिक वे में स्टोर है, आपको वहां से फेच करना है, एंड यू नीड टू राइट दैट क्वेरी। ठीक है, तो डेटा जब आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो देन
आपका फर्दर एनालिसिस स्टार्ट होता है कि आपको उसके ऊपर क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप डैशबोर्ड बनाते हो पावर बीआई के या फिर टैब्ल्यू के या फिर एक्सेल के या कुछ भी है, तो डेटा आपका स्टोर था, वो डेटा आपको निकाला। ठीक है, अगर आपका इतना ही काम है तो सीक्वल का काफी है। बट अगर आपको इससे आगे फर्दर काम करना है, उस डेटा से क्या एनालिसिस निकल सकते हैं या फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देन हमारे पास या तो एक्सेल पिक्चर में आएगा, या फिर पावर बीआई पिक्चर में आएगा, या फिर हमारे पास टैब्लू या फिर कोई दूसरा टूल पिक्चर में आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सो शायद अभी कुछ चीजें आपके थोड़ी सी ऊपर से जा रही होंगी, माइट भी आप उसको कैच अप नहीं कर पा रहे होगे, बट मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, लेट्स ओपन दिस फाइल, माइट बी लेट्स टेक एमएस एक्सेस। अब ये एक कंपनी का डेटा है। कंपनी कौन सी है? उस कंपनी का नाम है कंटोजो। राइट, एक कंपनी है कंटोजो। अब उस कंपनी के अंदर कौन कौन से इंप्लॉइज हैं, या फिर वो कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, या फिर वो प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन कौन सी है। तो अगर मैं बात करता हूँ डिम प्रोडक्ट की, जैसे अभी एक टेबल है, ये डेटा कहाँ से आया? माइट भी हो सकता है कि उनका एक डिपार्टमेंट है, उनके पास एक टेबल है या उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो इंफॉर्मेशन पुट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो सबमिट करते हैं उस फॉर्म के थ्रू, एंड वो डेटा यहाँ पे स्टोर होता जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे सब कैटेगरी है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी से लिंक है, या फिर वो कौन कौन सी प्रमोशन करते हैं, या फिर वो जो कंपनी है उनकी सेल कितनी होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट पे होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये डेटा हो सकता है कि सिस्टम के थ्रू जनरेट हो रहा है, हो सकता है कि वो मैनुअली एंटर कर रहे हैं, वो हार्डली मैटर। ठीक है, तो ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है। अब हमें वो डेटा निकालना है, ठीक है, सो दैट कि हम उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस कर सके। आई होप कि थोड़ा सा आपको लिंक आपको समझ आ गया होगा, बट आई एम टेकिंग अ पोज, फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको अदरवाइज में। बट सो फॉर एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर। राइट, अब थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब हम इससे एक्सेस से बाहर आते हैं, अपना सीक्वल सर्वर ओपन करते हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। लेट मी ओपन दिस फॉर अ मोमेंट। जस्ट गिव इट अ मोमेंट। ओके, लेट मी कनेक्ट दिस। वो इंस्टॉल कैसे होता है एंड ऑल दोस थिंग्स विल टेक इट बिट लेटर, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, जैसे मेरे पास ये एक मेरा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बहुत सारे डेटाबेस क्रिएट कर रखे हैं। जैसे मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास है एडवेंचर वर्क 2012, एडवेंचर वर्क 2019, DB1, एक्सेल प्रिंस। तो आप सोचो कि ये मेरे कंपनी के डेटाबेस हैं। अब ये डेटाबेस क्या होता है? जैसे आप सोचो कि एक हमारे पास फोल्डर है, तो फोल्डर में हम क्या करते हैं, कुछ फाइलें डालते हैं उसके रिलेटेड। जैसे मान लीजिए मेरे पास फाइनेंस नाम का फोल्डर है, तो फाइनेंस के अंदर हम क्या करेंगे, फाइनेंस की कुछ फाइलें डालेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हम कुछ टेबल क्रिएट करते हैं, व्यूज भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं, बट अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं कि टेबल्स। टेबल्स मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटाबेस है एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, तो एम्प्लॉय नाम के क्या हो सकते हैं इसके अंदर टेबल हो सकते हैं। जैसे एक हो सकता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल। तो मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक टेबल है जिसमें क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। माइट भी उसके अंदर उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका मदर नेम क्या है, या फिर उसके अंदर उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज अ टेबल। टेबल के अंदर ये मेरे कॉलम है, इन कॉलम के अंदर उनका रिस्पेक्टिव डेटा सेट आएगा। मतलब उनका कोई जो भी उनकी वैल्यूज होंगी, जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी वैल्यूज आती जाएंगी यहाँ पे। एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, उसके फादर नेम, उसका मदर नेम, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये मेरा एक डेटाबेस था, डेटाबेस के अंदर ये मेरा एक टेबल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। माइट बी आई डू हैव अनदर टेबल एज वेल। ठीक है, माइट बी लेट्स टेक बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि बंदे की एम्प्लॉय आईडी क्या है, ठीक है, उसका बैंक का नेम कौन सा है, बैंक का IFSC कोड क्या है, या फिर माइट बी बाकी इन्फॉर्मेशन कि उसके पास कार्ड क्या है या कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। माइट बी मेरे पास उसी टेबल के अंदर कुछ और टेबल है, लेट्स लेट्स सपोज उसकी जॉब इन्फॉर्मेशन। लेट्स टेक वन मोर टेबल आई डू हैव, लेट्स टेक जॉब इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बंदे का एम्प्लॉय आईडी होगा, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, माइट बी
ठीक है, या फिर वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, या उसका स्किल सेट क्या है, कब उसने इसको ज्वाइन करा, एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारे टेबल्स हमारे पास उस पर्टिकुलर डेटाबेस में हो सकती है जिस डेटाबेस को कैटर करता है। जैसे अभी आप देखोगे, मेरे पास मान लीजिए कि डेटा है, इस कंपनी का नाम है एडवेंचर वर्क 2012। अब मैं अगर इस टेबल पे जाता हूँ, तो इस टेबल में क्या है, अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर जितना भी काम होता है, ठीक है, तो वो इन टेबल्स के अंदर स्टोर होता रहता है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ एग्जांपल, लेट्स टेक एम्प्लॉय नाम के टेबल की। ठीक है, लेट मी क्लिक दिस, लेट मी कनेक्ट दिस फर्स्ट मोमेंट, न्यू क्वेरी। जैसे मान लीजिए ये ऑलरेडी उसी से कनेक्टेड है ना। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे देखना है कि मेरी कंपनी में कौन कौन से बंदे काम करते हैं। एक छोटी सी क्वेरी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार। ये क्या लिखना है, सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। बट पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि ये टॉपिक क्या है। फ्रॉम एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो सॉरी, ठीक है। सो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, सिलेक्ट स्टार मतलब, सिलेक्ट मतलब मुझे डेटा चाहिए, स्टार मतलब ऑल फील्ड, फ्रॉम किस में से चाहिए, एच आर रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, तो ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे वो सारे इंप्लॉयज का डेटा दिखा रहा है जो इस कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बंदे का आईडी, उसका लॉगिन आईडी, उसका ऑर्गेनाइजेशन नोड, बंदे का टाइटल क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका मेरिटल स्टेटस क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका हाई डेट क्या है, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो उस एम्प्लॉय की है इन्फॉर्मेशन यहाँ, बेसिकली। ऐसे ही हमारे पास एड्रेस के लिए तो एड्रेस का टेबल है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड का है, आईटी के लिए आईटी का होगा, एंड सो फोर्थ। अब अगेन वापस आते हैं उसी वाले क्वेश्चन पे कि यहाँ पे डेटा आया कैसे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जैसे आपकी एचसीएल कंपनी थी, वही वापस फिर क्वेश्चन पे आते हैं, एचसीएल। अब उन्होंने क्या करा, एक एचआर नाम का एक डिपार्टमेंट है। अब ये क्या यूज करती है, लेट्स सपोज ये ए नाम का सॉफ्टवेयर यूज करती है, एग्जांपल। ऐसे ही दूसरी डिपार्टमेंट है लॉजिस्टिक, ये बी नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। थर्ड है फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट, ये दो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक एक सी यूज करते हैं, एक डी यूज करते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन वाले हैं, ये एक ई नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और एक एफ नाम का यूज करते हैं, डिपेंड, माइट बी मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, एचआर वाले अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे सबमिट करते हो तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। मान लीजिए कि दिस इज अ बिगर पूल, जहाँ पे वो डेटा आ जाता है। सो एचआर वालों ने क्या करा, डेटा इसमें डाला, इस टूल से वो ट्रेवल करके वो यहाँ पे स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जैसे मान लीजिए एचआर वालों ने डाला, तो यहाँ पे एक उनका टेबल है, एंड जैसे वो सबमिट करते जा रहे हैं तो यहाँ पे लाइनें इंक्रीज होती जा रही है। ऐसे ही बी नाम जो लॉजिस्टिक है, एक लॉजिस्टिक का टेबल है, तो जैसे ही वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही सी से भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, डी से आ रही है, ई से आ रही है, एफ पे आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास पूरा कंपनी का डेटा स्टोर हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर। आई होप कि थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यस सर। राइट। सोचो कि Yes. ये यस सर। आपका यस। सीक्वल है, तो वो डेटा वहां से फ्लो होके यहाँ पे आ रहा है, मतलब मेनली वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। कोई मैनुअली यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा। ठीक है, एंड अब ये डेटा आ गया यहाँ पे। अब इस डेटा का करना क्या है, अब अगर आपका जॉब है सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास माइट भी आपकी जो भी टीम होगी या फिर जो भी आपके क्लाइंट होंगे, दे विल आस्क यू। लेट्स सपोज उन्होंने एक बंदे को कॉल करा, लेट्स टेक उसका नाम है अमित निगम। उसने बोला कि अमित, मुझे ऐसा करो कि हमारी कंपनी में जितने भी बंदे काम करते हैं उन बंदों का मुझे दे दो, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दो। तो अमित क्या करेगा, अमित एक सिंपल क्वेरी लिखेगा, ये आ गया, ये डेटा को उठाएगा और उस बंदे के पास भेज देगा कि लिख भैया ये रहा हमारी कंपनी के हर एक बंदे का डेटा। अब इसमें से क्लाइंट ने बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे माइट भी सिर्फ उन बंदों का डेटा दो जिनका जॉब डेजिग्नेशन है, लेट्स टेक टूल डिजाइनर एग्जांपल। तो मतलब उसको कंप्लीट डेटा नहीं चाहिए, उसकी कंडीशन है कि जॉब टाइटल हैज टू बी टूल डिजाइनर। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे माइट भी एक कंडीशन लगाएगा
या फिर मान लीजिए उनको उनको चाहिए कि जिनका मैरिटल स्टेटस सिंगल हो, तो फिर तो क्या करेगा, वो एक कंडीशन लगा देगा, वेयर मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू से है सिंगल। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब जब इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बंदों का डेटा देगा जिनका मैरिटल स्टेटस सिंगल है। अगेन फिर आपको चाहिए सिर्फ मेल का हो या फीमेल का हो या फिर उसमें स्पेसिफिक कॉलम हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरीज लिखते जाएंगे एंड वो डेटा हमारे पास आता जाएगा। फिर ये सब टेबल बनते कैसे हैं, ये चीजें क्वेरीज होती कैसी हैं, वो सब चीजें अभी थोड़ी देर बाद सुनते हैं। बट आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? यहाँ Yes, तक sir. क्लियर गाइस? ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं इससे थोड़ा सा एक स्टेप अहेड। अब डेटा, अगर आपका जॉब सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना है तो सीक्वल इज इनफ, ठीक है, बट यूजुअली सीक्वल पिक्चर में कब आता है, कि जब आपके पास डेटा आएगा, डेटा आपने निकालना भी आपने है और उसको विजुलाइज भी आपने करना है। मान लीजिए मुझे देखना है कि ऐसे मेरे पास कितने बंदे हैं, या फिर मुझे ये बताओ कि इसके अंदर से मार्केटिंग मैनेजर कितने हैं, या फिर मेल कितने हैं, या फिर फीमेल कितने हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मुझे इसको डैशबोर्ड की फॉर्म में चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, जो क्वेरी आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, वो आपके टूल में लिखी जाती है, मतलब कहीं ना कहीं, जैसे सपोज करो कि मैं पावर बीआई टूल यूज कर रहा हूँ, एग्जांपल, लेट मी ओपन दैट पावर बीआई। जस्ट होल्ड ऑन। मतलब इसका फर्दर आगे क्या काम क्या होता है, अब यहाँ पे डेटा आ रहा है, गो टू एक्सेल। अब ये सॉफ्टवेयर से डेटा आ रहा था, इसके अंदर, ये इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, एंड नाउ अब मेरे पास डेटा सारा यहाँ पे पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी पावर बीआई को कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, सो दैट कि मैं यहाँ पे डैशबोर्ड बना सकूं। फिर मैं दिखा सकूं कि भैया मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चार्ट बना सकूं। तो चार्ट बनाने से क्या होगा, चार्ट बनाने से मुझे ये होगा कि मैं उस डेटा को बहुत एफिशिएंटली, बहुत फास्टली उसको जज कर सकूंगा, उसको अंडरस्टैंड कर सकूंगा कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे मेरे को गेन हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये मैं कहाँ पे देखूंगा, ये मैं देखूंगा इधर यू कैन सी इट इन पावर बीआई, और यू कैन यूज टैबल्यू, और यू कैन यूज एक्सेल, और बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो। अब फिर इसके अंदर, फिर इसके बाद क्या स्कोप क्या होता है, अब मान लीजिए आपने पावर बीआई बना दिया, या आप डैशबोर्ड देख लिया आपने कि भैया ये ऊपर है नीचे है। फिर मैं चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे इसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंसेस निकले, बंदों को मेल जाए कि आपका बिजनेस यहाँ पे स्टैंड करता है, या आपने कल कम सेल करी, यहाँ पे ज्यादा सेल करी, या फिर आपका यूटिलाइजेशन ज्यादा है या फिर कम है। मैं चाहता हूँ कि मेल चली जाए या कुछ कुछ उनको नोटिफिकेशन जाए। तो देन फिर मुझे इस स्टेप को ऑटोमेट करना होता है, मेल करना है। तो उसके लिए फिर पिक्चर में आता है हमारे पास पावर ऑटोमेट। तो वो क्या करता है, आगे मेल सेंड करता जाता है। फिर मैं चाहता हूँ कि अच्छा ठीक है, जो मेल सेंड करी है उनका रिप्लाई कैप्चर करे, या फिर उसके अंदर मैंने सर्वे दिया है, सर्वे पे क्लिक करें एंड वो स्टोर हो कहीं ना कहीं। तो मतलब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उनमें सर्वे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास पिक्चर में आता है पावर एप्स। ठीक है, मतलब उसको फॉर्म मिले एंड फॉर्म में फिल करे एंड वो अगेन स्टोर हो जाए। तो ऐसे जो लाइंस हैं ये चलती रहती हैं, मतलब कि किसका क्या क्या करना है, किस किस स्कोप में करना है। बट ये हमारे लिए आउट ऑफ स्कोप है, ये हमारे लिए आउट ऑफ स्कोप है, एंड वी आर फोकसिंग ऑन ओनली दिस पार्ट। क्लियर हो गया गाइस यहाँ तक? Yes, बट sir. बट ये मैं थोड़ा सा आपको Yes, दिखा sir. देता हूँ, इसकी Yes, विजिबिलिटी sir. दिखा देता हूँ। ओके, लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग। एंड सपोज करो कि मुझे यही डेटा, इसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना था, ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा था, एंड आई नीड, जहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिंगल है। सो जो क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई गो टू पावर बीआई। मुझे बोलना है सिस्टम को कि भैया मुझे अपने सारे एम्प्लॉय के ऊपर कुछ एनालिसिस करना है, एंड माई डेटा इज केप्ट अंडर सीक्वल सर्वर। जस्ट टेक द डेटा फ्रॉम सीक्वल सर्वर। जस्ट होल्ड ऑन। अब मुझसे पूछ रहा है कि जो सीक्वल सर्वर है उसका सर्वर का नेम क्या है। लेट मी टेक द सर्वर नेम फॉर अ मोमेंट। सो मेरे सर्वर का नेम है, सो इफ आई गो अपसाइड, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी। अभी कुछ कुछ समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, विल डू इट फ्रॉम स्क्रैच। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो उसे कॉपी करा, दिस इज माय सर्वर का नेम, एंड आई जस्ट पुट इट ओवर हियर। एंड ये मुझसे पूछ रहा है कि उस सर्वर में माइट बी मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, आपको किस डेटाबेस का डेटा चाहिए। माइट बी हम सेइंग कि मुझे चाहिए ये एडवेंचर वर्क 2012 का डेटा चाहिए। ओके, अभी इस पे फोकस नहीं करते कि इंपोर्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ पावर बीआई ओनली। Oh, sorry, my bad. I need to write the query. Let me do it one more time. Just hold on.
Let me reconnect SQL Server. Right click, property, server name, and I'm just putting my SQL query over here. जैसे मान लीजिए मेरे केस में ये SQL query थी, ठीक है, मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मैंने सिस्टम को बोल दिया कि ये सर्वर का नेम है, उसके अंदर एक ये डेटाबेस है, उसके अंदर से ये ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय नाम का डेटा है, टेबल है, उसमें से पिक करना है, स्टार मतलब सारे फील्ड लेने हैं, बट डेटा उन्हीं का लेना है जो कि सिंगल बंदे हैं, जिनका मैरिटल स्टेटस एस है। तो जैसे ओके, आई थिंक शायद कुछ और इशू है इसके अंदर, मुझे इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। बट जैसे मैं इसमें एंटर करता तो ये मेरे पास डेटा आ जाता। मैं दिखा देता हूँ कैसे आता। अभी के लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। Let me do it one more time. Right click, property, so copy, मैं भी इंपोर्ट से लगा देता हूँ उनको, सॉरी, प्रॉपर्टी, कॉपी, पेस्ट, and this is my database. Let's paste over here and say okay. अभी मुझे एडिशनल स्टेप लगेंगे, बट वो आपका एक साथ ही हो जाता। हम बात कर रहे थे एम्प्लॉय, HR एम्प्लॉय की। लेट मी क्लिक दिस एंड से लोड। अभी मैं सारा डेटा लोड कर रहा हूँ, बट जस्ट टू शो यू, जस्ट गिव इट अ मोमेंट। अब ये जो डैशबोर्ड है, ये जो हमारा टूल है बेसिकली, ये होता है हमारे पास डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, चार्ट बनाने के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स। जस्ट गिव इट अ मोमेंट, बट दैट इज द नेक्स्ट स्टेज। बट जब तक ये लोड हो रहा है तब तक कोई क्वेश्चन गाइस यहाँ तक? एनीवन? Is there any like SQL has is a abbreviation or just we can just call it as SQL? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, Okay, thank you. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने वो क्वेरी लिखी, अगर आप देखोगे यहाँ पे Right. ये क्वेरी लिखी, दिस इज अ लैंग्वेज बेसिकली, ठीक है। अब जो एसक्यूएल है एक तरह से एक्सटेंडेड लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे अभी हम एक टूल यूज कर रहे हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में एसक्यूएल डेवलपर यूज हो रहा है, माइट भी हो सकता है MS एक्सेस यूज हो रहा है, माइट भी हो सकता है टेराडेटा हो रहा है, या फिर कोई और हो सकता है, माइट भी, ठीक है, DB2 ब्ला ब्ला, कुछ भी, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि इन सब की जो लैंग्वेज है ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है कि जो क्वेरी आप यहाँ पे लिख रहे हो, मतलब आई वुड से 90-95% दे आर सेम। सेम क्वेरी आप इसमें भी लिख सकते हो, सेम क्वेरी आप इसमें भी लिख सकते हो, सेम क्वेरी इसमें भी लिख सकते हो। हाँ, बस ये हो सकता है कहीं पे आपको कॉमा लगाना है तो वहां पे सेमीकोलन लगेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मतलब अगर आपने ये टूल सीखा, कल को आपके पास आती है कि एक ओपनिंग आती है जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे SQL डेवलपर वाला चाहिए, बनना चाहिए, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। अगर उन्होंने बोला कि MS एक्सेस वाला चाहिए, या जहाँ पे क्वेरी लिखने के लिए, तो आप वहां पे भी लिख सकते हो, सेम वे यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं आप लिख सकते हो। मतलब हार्डली आपको शायद 1 या 2 घंटे लगेंगे उसमें थोड़ा सा इंडल्ज होने में, एंड पोस्ट दैट यू वुड बी गुड। आप किसी भी एक में सीखो, किसी दूसरे में जा सकते हो। इट्स लाइक दैट वे कि सपोज करो कि आपने कार चलाना सीखा, सपोज करो कि आपने एल्टो चलाना सीखा, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है, एंड आपने गाड़ी सीखी, एंड आफ्टर सम डेज आपने एल्टो की बजाय कोई दूसरी गाड़ी ले ली, मे बी I10 ले ली, I20 ले ली, अमेज ले ली। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने सीखी तो एल्टो पे थी, बट I10 मिल गई तो आप चला नहीं पाओगे। ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, वही गियर है, वही रेस है, वही स्टेयरिंग है, वैसा ही सब। जो जो लॉजिक है आपको वहां पे लगाने हैं। तो ओनली थिंग इज कि जो अपने एल्टो में सीखी थी माइट भी थोड़ी सी वो छोटी गाड़ी थी, ये थोड़ी सी माइट भी बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि उसका लुक एंड फील थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे लुक एंड फील अलग है, राइट। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल लिया, आपने लिया लेट्स सपोज वीवो का फोन लिया, फोन खराब हो गया, टूट गया, आपने नेक्स्ट फोन ओप्पो का ले लिया,
तो हो सकता है आपको डे वन के अंदर थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा दिक्कत लगे, बट मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो सेम है। आपका मैसेज करने का स्टाइल, आपके फोटो क्लिक करने का स्टाइल, आपको जो ब्राउजर ओपन करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। हो सकता है कि सेटिंग में एक आध फीचर आपकी वीवो में थी वो ओप्पो में नहीं है, या फिर ओप्पो में एक्स्ट्रा है वीवो में नहीं थी, राइट? बट मोर और लेस आपको लगेगा भी नहीं कि यार बिल्कुल नया फोन है, ये पहले वाला तो आपको चलाना आता था, ये चलाना नहीं आता, राइट? Right, sir. तो उसी तरह से आपका यहाँ पे है, तो आपको ये सीक्वल सर्वर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर सीक्वल सर्वर यूज होता है, दैट इज द रीजन। Okay. ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आप इस पे काम नहीं कर सकते, इस पे काम नहीं कर सकते, या दूसरों पे काम नहीं कर सकते। सेम क्वेरी आपकी इसमें रन होगी, सेम क्वेरी आपकी इसमें रन होगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, सपोज करो कि मैंने ये एक क्वेरी लगाई थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे टेबल का नाम था ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय। अब सेम वे अगर मान लीजिए मैं एमएस एक्सेस में हूँ, एंड लेट मी राइट अ क्वेरी ओवर हियर, एंड वही क्वेरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से क्रिएट, सॉरी इट्स where we do have query यार, रिपोर्ट क्वेरी, ठीक है। मैं इसके सीक्वल व्यू में जाता हूँ, सीक्वल व्यू। अब मैं वैसी क्वेरी यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई एम जस्ट इनटू सीक्वल क्वेरी व्यू, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे एक क्वेरी लिखनी है सीक्वल व्यू। बट पहले मुझे कोई डेटाबेस ले लेता हूँ कोई भी। एक मुझे डिम प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, मैंने सारा कुछ डाल दिया, इफ एल्स शो, एंड मेरे पास मान लीजिए ये डेटा है, मेरे जो भी प्रोडक्ट है, बट मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही चाहिए जिनका क्लास नेम इकोनॉमी है, ठीक है। इफ विल गो देयर, तो सिलेक्ट डिम प्रोडक्ट, मान लीजिए फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, इफ यू सी ये सेम क्वेरी है, बट मान लीजिए मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे सिलेक्ट जो भी उस फील्ड का नाम था, लेट्स टेक स्टार ओनली अभी के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ठीक है। मैं अगर इसको रन करूंगा से रन, तो मेरे पास सारे प्रोडक्ट आ गए, बट मैं कहता हूँ कि आई जस्ट नीड, लेट्स टेक स्टार वेयर ब्रांड नेम, ओके, let me see, let's start from dim product where brand name is equal to say economy, let me see, show you, spelling mistake तो नहीं है, data set, सॉरी ब्रांड नेम नहीं, क्लास नेम इकोनॉमी था, मैंने ब्रांड नेम की जगह लिख दिया, तो क्लास नेम शुड बी इकोनॉमी, लेट मी नोट डाउन दिस, एंड ये हेडिंग भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि वही सेम कोड आप यहाँ पे भी लिख रहे हो। ऐसे ही अगर आपके पास सीक्वल होता तो आप वैसा ही कोड सीक्वल डेवलपर में लिख रहे होते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट वेयर नॉट ब्रांड नेम, इट शुड बी क्लास नेम एंड इकोनॉमी, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मी रन दिस, एंड इफ यू सी अब मेरे पास जो डेटा आ गया वो सिर्फ इकोनॉमी का आ गया, राइट? Right. आई होप यू गॉट द आइडिया, राइट? तो वही सेम क्वेरी आप किसी भी टूल में लिख सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सीक्वल सर्वर में सीखा था तो अब आपके पास डेवलपर आ गया तो आप उसमें नहीं कर सकते। मेरे पास डेवलपर नहीं है, वरना मैं आपको डेवलपर में भी दिखा देता ये चीज करनी, ठीक है। बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक सेम चीज आप कहीं पे रन कर सकते हो। तो जो अभी हम सीखेंगे जो सीक्वल सर्वर है, हम यहाँ पे क्वेरी रन कैसे होती हैं, या फिर टेबल कैसे बनते हैं, डेटाबेस कैसे बनते हैं, सर्वर कैसे बनते हैं, ऑल दोस थिंग्स हम यहाँ पे सीखेंगे। बट इसका जो आगे का स्कोप है, शायद हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ नितिन को, या फिर जो कुछ दूसरे स्टूडेंट हैं जो जो अभी पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, दे नोस बेसिकली इसको आगे यूज क्या करना है। बट जिनको नहीं पता है माइट बी, तो दैट पावर बीआई विल बी योर नेक्स्ट स्टेज, राइट? आई होप इट्स गुड, Yes, sir. राइट? एंड इफ यू सी गाइस, ये देखो मेरे पास डेटा आ गया यहाँ पे, लेट मी शो यू ह्यूमन सोर्स डॉट एम्प्लॉय वाला। एक मिनट लगेगा इसको रिफ्लेक्ट होने में, बट इसके ऊपर आपको जो भी एनालिसिस करने हैं आपको, सी ये डेटा आ गया। अब मान लीजिए मुझे देखना है कि मेरे पास कितने इंप्लॉइज हैं, या फिर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मे बी यू कैन जस्ट क्रिएट चार्ट आउट ऑफ इट।
जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि मेरे पास, मुझे बताओ जेंडर वाइज मेरे पास कितने बंदे हैं। तो लेट मी, आई नीड टू राइट अ फंक्शन फॉर दैट। आई एम जस्ट राइटिंग वन सिंपल फंक्शन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर मिनट। So let's take employee, total employee. So say count row, human source total employee. So ये मैंने एक फंक्शन लगा दिया जो मुझे बताएगा कि मेरे पास कितनी रो का डेटा है। And if I'll just put it over here, and now I can see कि मेरे पास मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं, राइट? तो मैंने उसको विजुलाइज कर लिया। ऐसे ही अब इसी फंक्शन को मैं अगेन किसी दूसरे सेंस में यूज कर सकता हूँ कि ठीक है, ये तो मेल फीमेल है, मुझे ये बताओ कि मैरिड कितने हैं या फिर सिंगल कितने हैं। इन प्लेस ऑफ जेंडर मे बी आई टेक marital status. So maybe in place of this, maybe I'll take marital status. So marital status, again drop. So now ये मुझे बता देगा कि आपके पास मैरिड कितने हैं, सिंगल कितने हैं। ऐसे ही मुझे कुछ और एनालिसिस करने हैं। जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि मेरे पास कितने बंदे हैं, दिखाओ मुझे बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट वाइज। तो मे बी आई कैन टेक माई डिपार्टमेंट। डू वी हैव डिपार्टमेंट ओवर हियर? Birth date, gender, job title. I think job title. Talking about job title, and let's convert this into this. So now you can see कि मेरे पास इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इसमें 26 बंदे, इसमें 26, इसमें 17, इसमें 15 एंड सो फोर्थ, राइट? मेक सेंस गाइस? बट दिस इज द नेक्स्ट स्टेज उस डेटा की, बट हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट टूल। यू गॉट दैट आइडिया गाइस? Yes, कोई sir. क्वेश्चन यहाँ Yes, तक? sir. ओके, अब मैं Yes, थोड़ा yes. सा एक स्टेप बैक लेता हूँ एंड बात करते हैं, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू सीक्वल सर्वर जस्ट बिकॉज मैं मास्टर नहीं हूँ उसके अंदर, मुझे उतना नहीं आता है सीक्वल सर्वर, बट वी हैव अ डेडिकेटेड टीचर फॉर दैट, ठीक है? her name is अनु सेठी, शी इज माई वाइफ एंड पिछले 7 साल से वही मेरी जो सीक्वल की जो क्लासेस हैं वो ले रही हैं यहाँ पे। मेरे बारे में शायद आप सबको पता ही है, बट उनके बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि 7 साल से वही सीक्वल सर्वर टीच कर रही है यहाँ पे। पहले सीक्वल सर्वर के साथ वो डेवलपर भी टीच करती थी, बट डेवलपर जस्ट बिकॉज क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता कंपनीज के अंदर, तो इसलिए फिर हमने उसको कंप्लीटली इरेडिकेट करके सीक्वल सर्वर पे आ गए हैं हम, राइट? तो मैं बाकी का जो पोर्शन है, जैसे सीक्वल इंस्टॉल कैसे होना है या फिर क्वेरी कैसे लिखी जाती है एंड ऑल दोज थिंग्स, आप जो भी आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वो आप मैम से पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं भी, वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। एंड बट अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मैम डील कर लेते हैं पहले। एनी क्वेश्चन गाइस मेरे लिए? Nothing from my side. Not it. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, अच्छा एक चीज और, आप यू नो ऑल राइट कि हमारी जो भी क्लास होती है यहाँ पे वो साइड बाय साइड रिकॉर्ड भी हो रही होती है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है? तो जैसे आज की क्लासेस हमारी है, अभी स्टार्ट हुई है 3:30, सपोज करो कि ये 5 o'clock पे रैप होती है, तो मे बी आई शेयर दिस रिकॉर्डेड सेशन विद ऑल ऑफ यू, मे बी विद इन 15 to 20 मिनट्स। तो शायद 15-20 मिनट लगते हैं जनरली, तो वो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड जैसे इट्स जस्ट डेमो ओनली, जस्ट बिकॉज इट्स फर्स्ट क्लास, तो कल में हमारे पास शायद थोड़ी क्लियर कट विजिबिलिटी मिल जाएगी कि हु आर द स्टूडेंट्स जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देन आई क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, जहाँ पे आपको क्लास का जो लिंक है या फिर जो रिकॉर्डिंग के जो लिंक है या जो भी कम्युनिकेशन है, आपको सारा कुछ वहां से मिल जाया करेगा, राइट? Okay. Okay, sir. चलिए ठीक है। सो मैं अभी 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ गाइस, मैं मैम को बोल रहा हूँ एंड शी विल टेक इट ओवर, राइट? Okay, sir. ओके जी, बाय बाय। Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye.
Hello. Hello. Good evening, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Good, Hi, good good, evening, ma'am. good evening. I'm audible? Yes. Okay. So we'll start from the initial point. Fine. I'll just minimize this. Fine. We'll just open SQL Server. Have you any question, query? Not yet, ma'am. Okay. So we'll start from the SQL Server. Just close this all. Just a minute. Okay. What is SQL Server? Fine. SQL Server क्या है? इससे पहले we have to know what is database. ठीक है, तो database क्या होता है? Firstly we explain कि what is DBMS. ठीक है, you know the term DBMS. DBMS. DBMS is what? Database Management Administration. Fine. Database Management System. So there are two type of database, that is DBMS and RDBMS. Little bit theory about what is SQL Server. RDBMS is what? Relational Database Management System. Fine. So SQL Server क्या है? SQL Server is Relational Database Management System. That means कि you can create the relationship between the tables. Like before that DBMS था. DBMS में क्या है? आप दो टेबल्स के बीच में रिलेटेड इंफॉर्मेशन फैच आउट नहीं कर सकते थे. यू जस्ट कि आप एक ही टेबल से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. बट आरडीबीएमएस में क्या होता है? मल्टीपल टेबल्स को आप लिंक करते हैं एंड फिल्टर आउट करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वट एवर यू रिक्वायर्ड. फाइन. तो एसक्यूएल सर्वर इज व्हाट? डीबीएमएस, सॉरी, आरडीबीएमएस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फाइन. मेनली डीबीएमएस क्यों यूज हुआ? मतलब इसको हम डीबीएमएस को क्या यूज करता है एक्चुअली? इसका वर्क क्या है? तो डीबीएमएस जो है डेटाबेस एक्चुअल में क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर जो आपका यूज करते हैं हम टू स्टोर द डेटा. ठीक है, आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और डेटाबेस को क्रिएट करते हैं. ठीक है, मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा जो भी डेटाबेस होगा आपका, उसमें जो भी आप टेबल्स क्रिएट करेंगे या जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, उनको कंट्रोल कौन करता है? डीबीएमएस. ठीक है, तो आपका जो एसक्यूएल सर्वर है वो क्या है? आरडीबीएमएस पैकेज है, बिकॉज इसमें आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एसक्यूएल. एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. Structured query language. Sorry. See. Structured query language. ठीक है, SQL is called a standard language because आपको अगर SQL आता है, ठीक है, आपको SQL की कमांड्स आती हैं, देन यू कैन यूज दिस इन एनी टूल. जैसा सर ने आपको बताया, आप इसको SQL डेवलपर में यूज कर सकते हो, आप इसको SQL सर्वर में यूज कर सकते हो, माई एसक्यूएल में यूज कर सकते हो, एक्सेस में यूज कर सकते हो. तो जो भी हम यहाँ पे सिंटेक्स सीखेंगे वो आप बाकी जो भी टूल्स हैं उसमें यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपने एसक्यूएल सर्वर में सीखा है तो आप यहीं पे ही वर्क कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज द ओरेकल टूल
तो ओरेकल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एसक्यूएल डेवलपर, और एसक्यूएल सर्वर के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, तो जो ओरेकल है उसमें हम यूज करते हैं एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, ओरेकल इज व्हाट? ओरेकल इज डेटाबेस, फाइन, एंड एसक्यूएल डेवलपर इज व्हाट? इट इज लाइक ए फ्रंट एंड टूल। ठीक है, तो आपने अगर ओरेकल इंस्टॉल कर दिया तो आप इसकी क्वेरीज ऐसे रन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू मतलब आपके पास एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आप उन क्वेरीज को रन करेंगे। ठीक है, तो ओरेकल के लिए हम एसक्यूएल डेवलपर यूज करते हैं एज ए फ्रंट एंड, और बैकएंड में वर्क करेगा हमारा ओरेकल डेटाबेस। और एसक्यूएल सर्वर में, एसक्यूएल सर्वर आपका क्या है? डेटाबेस। दिस इज योर डेटाबेस, एंड इसको आप यूज कैसे करेंगे? यू हैव टू इंस्टॉल SSMS विंडो, ये आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। SSMS मीन्स एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सो दिस इज लाइक फ्रंट एंड, ठीक है, एंड डेटाबेस इज अवर बैक एंड। Ma'am, is this a free tool? SSMS means is it a freeware? यस यस, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट। लाइक आप इस पे अगर SSMS लिखेंगे तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। Okay. फाइन, सो एसक्यूएल सर्वर इज ए डेटाबेस जिसको आप बैकएंड में यूज करते हैं, एंड टू यूज द एसक्यूएल सर्वर वी हैव टू इंस्टॉल द SSMS विंडो सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं या इसका क्या सॉफ्टवेयर है, दैट आई विल सेंड यू। ठीक है, जिसको भी आगे कंटिन्यू करनी है क्लासेस तो हम वो कल की क्लास में इंस्टॉलेशन का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। फाइन, ठीक है। अब एसक्यूएल सर्वर जो है वो आपका GUI भी है एंड CUI भी है। What does this mean? GUI and CUI. GUI means graphical user interface. Fine. And CUI means character user interface. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मीन ये है कि आप एसक्यूएल सर्वर में जो भी वर्क करोगे, लाइक यू आर क्रिएटिंग द डेटाबेस, यू हैव टू क्रिएट द टेबल्स, यू हैव टू क्रिएट द व्यू सीक्वेंस सिनोनिम्स, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे दैट यू कैन ऑल्सो डू बाई ग्राफिकली। ग्राफिकली मीन्स आप इस तरह से राइट क्लिक करके मतलब एक ग्राफिकली इन्वायरमेंट होगा जिसमें आपको कुछ कमांड लिखनी नहीं है। यू कैन क्रिएट द डेटाबेस फ्रॉम हेयर ऑल्सो, राइट क्लिक एंड न्यू डेटाबेस। ठीक है, यू कैन क्रिएट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, एंड इसी तरह से हम टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यू वांट टू क्रिएट सम टेबल इन दिस, देन यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड से न्यू टेबल। तो आप यहाँ पे माउस की मूवमेंट से मतलब कॉलम के नेम एंड देन डेटा टाइप एंड ऑल आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकली, जिसमें आप कुछ लिख नहीं रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप मूवमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड है करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे, यू हैव टू राइट सम कमांड। ठीक है, जैसे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है देन यू हैव टू राइट क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम जो भी हम देंगे यहाँ पे दैट इज योर डेटाबेस नेम। तो यू कैन यूज द ग्राफिकली, यू कैन यूज द करेक्टर, बट आपको कमांड्स लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप अगर किसी और टूल पे वर्क करते हैं तो आपको अगर सिंटैक्स पता है तो आप कोई भी क्वेरी इजीली लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द मीन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड करेक्टर यूजर इंटरफेस।
तो एसक्यूएल सर्वर आपका क्या है, GUI भी है एंड CUI भी है। फाइन, इसमें आप रिलेशनशिप्स भी बना सकते हो और मोर सिक्योर्ड है आपका एसक्यूएल सर्वर में जो डेटा है वो आपका क्या है, सिक्योर रहता है। ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, and it support the SQL because SQL is what English like language। ठीक है, तो आपको इतनी हार्ड नहीं लगेगा कि हम कैसे इसका सिंटेक्स फॉलो करें, बिकॉज इट इज लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। तो SQL जो है वो आपकी क्या है, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं वैसे ही आप इसको कमांड लिखते हो, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो स्टार का क्या मतलब है, फ्रॉम का क्या मतलब है, वी नो। फ्रॉम मतलब कहाँ से आपको डेटा चाहिए। तो एसक्यूएल इज व्हाट, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज एंड आल्सो द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फाइन, अब हम बात करते हैं कि आपको जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये कोई भी डेटाबेस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये एडवेंचर है या एडवेंचर वर्क दूसरा 2020 है या एक्सेल प्रिंस है, इसमें भी कुछ हमारे पास टेबल्स हैं। जैसे ये स्मॉल टेबल्स हैं, कंट्रीज, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज। तो ये डेटाबेस आपको नहीं मिलेंगे व्हेन यू इंस्टॉल द एसक्यूएल सर्वर। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर 4 डेटाबेस मिलेंगे, सिस्टम डेटाबेस, दैट इज मास्टर, मॉडल, MSDB एंड टेम्पडीबी। ठीक है, और इनमें जो भी है इस पे आप क्वेरीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे देन आई विल गिव यू द लिंक और द मतलब उसका मैं आपको फाइल दे दूंगी, आप उसको डाउनलोड करेंगे एंड देन आप इन डेटाबेस को अपने एसक्यूएल सर्वर में इंपोर्ट करेंगे। फाइन, Okay, ma'am. ओके। सो हम जो वर्क करेंगे वो अभी जो क्वेरीज करेंगे दैट वी विल डू ऑन दिस एक्सेल प्रिंस डेटाबेस। लुक दिस these tables, these are not just see HR.countries, HR.departments, HR.employees, HR.job history, these 7 tables which we use in our queries. These are the tables which we import from the Oracle database। ठीक है, इसमें जो भी डेटा है वो हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है, फ्रॉम अवर Oracle database जिसमें हम SQL डेवलपर यूज करते हैं। ठीक है, तो वी विल डू अवर क्वेरीज ऑन दिस डेटाबेस बिकॉज स्टार्टिंग में आपको सिंप्लीफाई रहेगा क्योंकि ज़्यादा डेटा नहीं होगा तो क्वेरीज आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ दिख रहा है एडवेंचर वर्क 2012। ठीक है, दिस इज योर डेटाबेस नेम जिससे भी आप कनेक्ट हो। ठीक है, तो अभी आप जो कनेक्ट हो वो एडवेंचर वर्क 2012 से हो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद एक्सेल प्रिंस डेटाबेस और द सम अदर डेटाबेस देन यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर, लाइक आई वांट एक्सेल प्रिंस 1। ठीक है, तो अब जो आप क्वेरी करेंगे इन टेबल्स के लिए कर सकते हो जो आपके एक्सेल प्रिंस वाले डेटाबेस में है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल क्वेरी लिखती हूँ, सिंपल सेलेक्ट सिंपल क्वेरीज करेंगे सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें वर्क कैसे होता है। यू हैव टू राइट HR डॉट ऐसे एम्प्लॉइज, आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो, लाइक आई हैव टू जस्ट राइट एम्प्लॉई, जस्ट प्रेस डाउन एरो एंड एंटर। टू रन द कमांड आप इसमें प्रेस करेंगे F5। टू रन द कमांड आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर सेलेक्ट द कमांड एंड प्रेस F5। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आउटपुट मिला लाइक देर आर all columns because we have used the star। ठीक है, star means all commands or all columns। ठीक है, this is our table, table is the form of rows and columns। ठीक है, columns जो हैं वो आपकी क्या है, यहाँ पर आपको मेंशन है दैट इज एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड जो हॉरिजेंटली आप डाल रहे हो दैट इज योर रो।
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी इसमें कितनी है, दैट इट विल शो यू हेयर 107 रोज. फाइन, इट शो यू 107 रोज. और अगर आपको इसमें आगे फिल्टर आउट करना है देन वी कैन यूज हेयर वेयर कंडीशन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ, वेयर कंडीशन. ठीक है, यहाँ मैंने ये यूज किया डबल हैश. दिस इज फॉर कमेंट. इफ यू वांट कि दिस स्टेटमेंट नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड देन यू कैन यूज लाइक दिस कि नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ. ठीक है, सो दीज आर नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट. फाइन. इफ यू वांट कि मुझे सेम क्वेरी दोबारा लिखनी है तो जस्ट कॉपी इट बाय कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. फाइन. आई वांट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 80. ठीक है, मुझे सिर्फ 80 डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं आई वांट दैट डिटेल. सो जस्ट हैव टू राइट डिपार्टमेंट. जैसा आपका कॉलम का नेम है एज इट इज आपको लिखना है. अपर स्मॉल का कोई इशू नहीं है, आप क्वेरी को स्मॉल में लिखें, अपर में लिखें, मिक्स केस में लिखें. केस सेंसिटिव नहीं है आपकी एसक्यूएल सर्वर जो है, दैट इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. आप कैसे भी लिख सकते हो, बट अगर अंडरस्कोर है कॉलम के नेम में देन आपको वो देना पड़ेगा. इक्वल्स टू ऐसे 80. जस्ट सेलेक्ट इट. यहाँ पे आप कर्सर मूव करेंगे तो आपका एरो बनेगा, जस्ट क्लिक. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ जाके पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है. जस्ट मूव योर कर्सर हेयर एंड देन सेलेक्ट इट एंड प्रेस F5. तो आपके पास अब रोज आई है ओनली 34 रोज, ओनली फॉर द डिपार्टमेंट नंबर 80. गॉट दिस क्वेरी? यस. Yes, ma'am. सो एसक्यूएल सर्वर में आपको मैंने फीचर नहीं बताया है, तो पहले मैं बता देती हूँ. जैसे अभी आपने कमांड लिखी है, ठीक है, इट्स नॉट केस सेंसिटिव. इट्स नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. आप इसको अपर स्मॉल मिक्स कैसे भी लिख सकते हो. फाइन. नो नीड ऑफ सेमी कोलन. लाइक ओरेकल में अगर आप यूज करते हो, ओरेकल में आप इफ यू आर यूजिंग द एसक्यूएल डेवलपर, तो वहां पर आपको हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कोलन नीड है, मतलब वहां आपको सेमी कोलन लगाना पड़ेगा. बट इन एसक्यूएल सर्वर आप यहाँ पे सेमी कोलन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, बट नीड नहीं है, आपको नहीं लगाना है, बिकॉज आपकी क्वेरी वैसे ही भी रन हो जाएगी. ठीक है, एंड यू कैन स्प्लिट द क्वेरी इन मल्टीपल लाइन्स. split the query the query in multiple line. अगर आपकी क्वेरी लेंथी है तो ऐसा नहीं है आपको एक ही लाइन में कंटिन्यू करना है. यू कैन स्प्लिट द क्वेरी इन मल्टीपल लाइन्स. लाइक आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, एंड आपका जो करेक्टर एंड डेट डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या होता है, लाइक किस टाइप का डेटा आप अपने कॉलम में डाल रहे हैं. लाइक यहाँ एम्प्लॉय आईडी ये आपका नंबर टाइप है, फर्स्ट नेम में आप करेक्टर डेटा टाइप डाल रहे हो, डेट में आप डेट डेटा टाइप यूज करेंगे. तो अगर आपका करेक्टर एंड डेट डेटा टाइप है देन वेयर कंडीशन के लिए हम उसको एनक्लोज करेंगे इन सिंगल कोट. जैसे अभी ऊपर मैंने वेयर दिया था, ठीक है, तो इट्स न्यूमेरिक, तो इंटीजर के लिए मैंने यहाँ 80 दिया है. ठीक है, बट इफ यू आर यूजिंग हियर वेयर फर्स्ट नेम, ठीक है, तो आप जो नेम देंगे दैट शुड बी एनक्लोज इन सिंगल कोट्स.
एंड डेट इज ऑल्सो, डेट जो है वो भी आपकी एनक्लोज होनी चाहिए इन द सिंगल कोट। ठीक है, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है देन आप इस तरह से ये डबल हैश यूज करेंगे। ठीक है, इफ यू वांट मल्टीपल लाइन, इफ यू वांट मल्टीपल लाइन कमेंट देन हम उसके लिए यूज करते हैं स्लैश स्टार, और एंड में आप देंगे स्टार स्लैश। ठीक है, लाइक अभी मेरे पास ये मल्टीपल लाइंस हैं, लाइक इट्स नॉट केस सेंसिटिव, नो नीड ऑफ सेमीकोलन, दिस इज जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू कि व्हाट इज द फीचर ऑफ एसक्यूएल सर्वर। तो आई कैन एनक्लोज दैट इन द मल्टीपल लाइन कमांड, लाइक स्लैश स्टार एंड लास्ट में स्टार स्लैश, आई पुट हियर स्टार स्लैश। सो दिस इज लाइक कि आपको सबके आगे ये डबल हैश लगाना नहीं है। यू कैन यूज द सिंगल लाइन for the single line. If you have the multiple lines to be comment, then you can use this multiple line comment. Got it? Now the basic syntax of select command. As we are saying, SQL stands for structured query language. So what is the mean of query? क्वेरी का मीनिंग ये है कि आपको डेटा जो है वो फैच करना है। क्वेरी मीन्स फैच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे, मतलब वट एवर यू वांट, उसको आप लिखेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड क्वेरी। ठीक है, तो जो भी आप इसमें वर्क करेंगे दैट इज यूज्ड सम कमांड्स। ठीक है, आप उसमें कमांड्स देंगे या कह सकते हैं हम क्वेरीज लिखेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड का बेसिक सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट इज ए कीवर्ड। ठीक है, आपको ब्लू में दिख रहा है, तो जो ब्लू में है ये, दिस इज योर कीवर्ड। ठीक है, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट कमेंट कर देते हैं। सेलेक्ट एंड देन यू हैव टू यूज द स्टार फॉर ऑल कॉलम्स। इफ यू आर यूजिंग कि मुझे सभी कॉलम्स देखने हैं, देन आप स्टार देंगे। एंड इफ यू वांट स्पेसिफिक कॉलम्स, ठीक है, इफ यू वांट स्पेसिफिक कॉलम्स देन यू कैन यूज कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, मतलब आप कॉलम्स के नेम्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम, जस्ट पुट इन द नेक्स्ट लाइन फ्रॉम। फ्रॉम मतलब सोर्स क्या है आपका। फ्रॉम के बाद आपको देना है टेबल नेम। ठीक है, वॉट एवर इज द सोर्स वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, टेबल का नेम। यहाँ तक भी क्वेरी आपकी रन होगी। दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वेरी कि आपको सिर्फ डेटा चाहिए या कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए टेबल में से, कुछ फिल्टर आउट नहीं करना है, देन यू कैन स्टॉप हेयर और उसको आप रन कर सकते हो। ठीक है, बट इफ यू वांट टू फिल्टर आउट कि आपको कुछ भी फिल्टर करना है, कि मुझे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देनी है, देन यू हैव टू यूज द वेयर क्लोज। वेयर क्लॉज हम इसको बोलते हैं, क्लॉज। ठीक है, वेयर के बाद देनी है आपको कंडीशन। ठीक है, आप वेयर के बाद क्या देंगे? कंडीशन देंगे। वॉट एवर इज द कंडीशन, जिस भी कॉलम के लिए आपको कंडीशन देनी है, आप कॉलम का नेम देंगे एंड देन कंडीशन देंगे। वट एवर यू वॉन्ट टू यूज, इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, वो ऑपरेटर्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप वेयर में क्या क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रुप बाय, जो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिंटेक्स। ठीक है, ग्रुप बाय में भी आप कॉलम देते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद होता है हैविंग। हैविंग के बाद होता है आपका, लास्ट में आता है ऑर्डर बाय। ठीक है, ग्रुप बाय एंड हैविंग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई विल टेल यू द ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय आपका यूज होता है फॉर सॉर्टिंग। ठीक है, इफ यू वांट कि मेरा डेटा किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन यू कैन यूज दिस ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स जहां हमने वेयर तक किया है, बट वेयर में भी फर्दर आपके क्या आएंगे, कुछ ऑपरेटर्स आएंगे जिसके बेसिस पर आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर बेसिक सिंटेक्स।
इसको भी हम कमेंट में कर देते हैं, लाइक आई यूज द मल्टीपल लाइन कमेंट। लाइक ऊपर हमने जो क्वेरी की थी, आई जस्ट पेस्ट दैट क्वेरी आल्सो, आई यूज वेयर। नाउ आई एम यूजिंग हेयर, यू वांट स्पेसिफिक कॉलम्स, ठीक है, मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए। आई वांट एम्प्लॉय आईडी, आई वांट सैलरी, एंड आई वांट डिपार्टमेंट आईडी। So here I'm giving 3 columns, जो भी आप कॉलम्स देंगे that should be separate by comma, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेस देना है, बट एक कोमा आपका इसमें नेसेसिटी है, मतलब कोमा आपको देना पड़ेगा उनको सेपरेट करने के लिए। नाउ जस्ट सेलेक्ट इट एंड प्रेस F5 फॉर रन इट। नाउ यू सी वी हैव जस्ट showing employee ID, salary and department ID. तो to show the specific columns, just mention here the column name, ठीक है। जब आप ऊपर दे रहे थे कि मुझे सारा डेटा चाहिए, लाइक आई वांट, जस्ट कॉपी इट। नाउ आई वांट टू रन बोथ कमांड्स, आपको दोनों कमांड्स एक साथ रन करनी है। देन जस्ट सेलेक्ट बोथ कमांड्स एंड प्रेस F5। सो आपकी जो रिजल्ट विंडो है वो अपने आप स्प्लिट हो जाएगी इन द 2 पार्ट्स, एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ 2 क्वेरीज सिमिल्टेनियसली। मतलब आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेरी का जो रिजल्ट है वो मुझे ऊपर मिलेगा, एंड सेकंड क्वेरी का जो रिजल्ट है वो मुझे नीचे मिल रहा है साथ के साथ। तो फर्स्ट क्वेरी में जब आपने स्टार लिखा तो आपको ऑल कॉलम्स मिल रहे थे। व्हेन यू राइटिंग द स्पेसिफिक कॉलम्स, देन आपको स्पेसिफिक कॉलम्स मिल रहे हैं। गॉट इट? यस। फाइन, जस्ट कॉपी इट। कॉपी के लिए आप कंट्रोल C एंड कंट्रोल V ही करेंगे। नाउ इफ आई वांट कि इसमें भी फर्दर मुझे कुछ भी फिल्टरिंग करनी है, तो यू कैन यूज हियर वेयर क्लोज इन द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो। ऐसा नहीं है आपको वेयर क्लास इसके साथ में ही देना है, यू कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो। तो आई सेड कि वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, ठीक है, आई वांट कि मुझे नेम भी शो करना है। तो नेम इज व्हाट? नेम इज योर करेक्टर डेटा टाइप। फाइन, तो करेक्टर डेटा टाइप के लिए यू हैव टू यूज द सिंगल कोट्स, ठीक है। आई वांट कि जिसका नेम नीना है मुझे उसकी डिटेल चाहिए, देन यू हैव टू राइट सिंगल कोट एंड देन राइट नीना। नो वरीज कि यहाँ पर जो नीना लिखा है वो सेम होना चाहिए, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे कैपिटल N है, ठीक है, बट आई हैव राइट हियर स्मॉल n। तो आपका ये डेटा सेंसिटिव नहीं है कि जैसा आपने लिखा है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा, बट सिंगल कोट्स में ही लिखना है। तो इट इज नॉट द डेटा सेंसिटिव, आप स्मॉल अप में लिख रहे हो उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको एक रिकॉर्ड मिला नीना नेम से तो इसने आपको वो शो कर दिया, बट इफ यू आर नॉट राइटिंग सिंगल कोट तो इट शो यू द एरर। ये प्लस पता है क्यों बनता है? लाइक यानी ये जो क्वेरी है वो इसको एक ही कंसीडर कर रहा है, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टॉप हेयर कि नेक्स्ट क्वेरी को वो इस प्लस में नहीं ले, तो यू कैन यूज हेयर गो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट मैं बताऊंगी तब आपको क्लियर होगा कि क्या हो रहा है इससे। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो अभी ये आपको ये एरर दे रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम नीना, बिकॉज यू हैव टू राइट हेयर सिंगल कोट्स। करेक्टर एंड डेट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सिंगल कोट। सो नाउ जस्ट रन इट। गॉट इट? Yes. अगेन मैंने कमांड लिखा तो आप देखो फिर से माइनस का साइन बना, ठीक है। इफ आई एम नॉट गिविंग दिस वन,
ठीक है, इसको जैसे मैंने हटा दिया, तो अभी के लिए इसको इसमें दिखा रहा है बिकॉज गो शायद आपका इसमें एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, इस क्वेरी को करते हैं विदाउट गो। तो आई राइट हियर वेयर आई सेड सैलरी ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, जिनकी भी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है वो आपको शो हो रहे हैं। बट अभी आप देखोगे तो इसकी जो फॉर्मेट है वो अगर आपको देखना है कि सॉर्टेड होके शो हो तो वो बेटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय इज यूज फॉर सॉर्ट द डेटा। ऑर्डर बाय कॉलम नेम, जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग करनी है वो कॉलम का नेम देंगे। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होगी वो आपकी क्या होगी, असेंडिंग होगी। इफ यू वांट डिसेंडिंग देन आप कीवर्ड लिखेंगे DESC, वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में करके बताऊंगी। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, जस्ट रन इट। ठीक है, 10,500 और लास्ट में आ रहा है 24,000, तो वी हैव राइट हियर ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो अब विजिबिलिटी ज्यादा बेटर है बिकॉज आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो सैलरी है वो 10,000 से ग्रेटर वाले डिटेल्स मुझे शो हो रही है। गॉट इट? इफ यू वांट कि मुझे हाईएस्ट जिसकी सैलरी है वो पहले शो हो, देन आप इसमें क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। यू हैव टू राइट इट DESC। ठीक है, ऑटोमेटिकली बन रहे हैं आपके। ठीक है, कोई नीड नहीं है वैसे गो की। $24,000 आपका सबसे पहले आ रहा है जो टॉप सैलरी थी, एंड देन आपका लास्ट में आ रहा है 10,500। ऑर्डर बाय क्लोज क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, तो मैम यस, सॉरी, लाइक इसमें हम कौन कौन से कमांड्स जो है वो यूज कर सकते हैं? जैसे आपने इसमें सेलेक्ट किया है, फिर आपने फ्रॉम कमांड यूज किया, जैसे वेयर और ऑर्डर बाय, ऐसे इसमें लाइक कौन कौन सी कमांड ये यूज होती हैं या तो इसके सेलेक्ट में जो कमांड्स हैं, क्लॉजेज है वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। लाइक सेलेक्ट यूज करेंगे आप, ठीक है, फ्रॉम जी क्लॉज यूज करेंगे, वेयर मैं आपको बता ही रही हूँ। हाँ बट जी जो ग्रुप बाय एंड हैविंग है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगी थोड़ा सा, बिकॉज अभी फर्स्ट क्लास में आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो ग्रुप बाय एंड तो हैविंग क्लॉज भी हम करेंगे। कमांड्स होती हैं? कमांड्स बहुत होती हैं। कमांड्स तो आपको टेबल क्रिएशन भी करवाना है। टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, लाइक हाउ टू मॉडिफाई द डेटाबेस। ठीक है, ओके क्रिएट करना, ऑल्टर करना, टेबल को ड्रॉप करना, टेबल को रीनेम करना, हाउ टू इंसर्ट द डेटा इन द दीज टेबल्स। जो आप टेबल क्रिएट करेंगे उसमें कैसे आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड भी करेंगे हम। क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप रीनेम ट्रंकेट, मतलब किस तरह से आप पूरे के पूरे जो डेटाबेस है उसको कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑल द कमांड्स वी विल डू, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ सेलेक्ट कमांड कि डेटा ओके को क्वेरी का मीनिंग क्या है, कि कैसे आप डेटा को रिट्रीव करते हो फ्रॉम द डेटाबेस। जब और आपका इंस्टॉल हो जाएगा सो दैट कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, देन आई विल टेल यू कि फर्स्ट स्टेप से हम करेंगे कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस एंड हाउ यू क्रिएट द टेबल्स। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब। ओके, ओके दिस इज जस्ट लाइक कि हाउ टू क्वेरी फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, सो ऑर्डर बाय क्लॉज को आप फ्रॉम के से पहले नहीं लगा सकते हो, वेयर से पहले नहीं लगा सकते हो। ऑर्डर बाय क्लॉज इज योर लास्ट क्लोज। ठीक है, ऑर्डर बाय को आपको लास्ट में ही लिखना है, इन बिटवीन नहीं लिखना है। ठीक है, सो दिस इज यू कैन सी द रूल कि ऑर्डर बाय क्लॉज शुड बी इन द लास्ट क्लोज। अब
ऑर्डर बाय में भी आप 2 कॉलम के बेस पे भी कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। आई वांट कि मुझे सैलरी और मान लीजिए मुझे इसमें नेम के बेस पे भी करना है, ठीक है, या डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे कर सकते हो, या जॉब आईडी, मतलब 2 कॉलम्स को यूज करके मुझे डेटा को फिल्टर आउट करना है। देन यू कैन यूज द 2 कॉलम आल्सो हियर। आई जस्ट कॉपी दिस। तो हम ऐसे करते हैं, सिंपल क्वेरी में करते हैं, मैं इसमें वेयर नहीं लगा रही हूँ अभी, पहले सिंपल पे करेंगे, वेयर नहीं लगाएंगे। ऑर्डर बाय, आई सेट की सैलरी, ठीक है। सैलरी मुझे चाहिए डिसेंडिंग में, ठीक है, कोमा, आपको नेम भी चाहिए या डिपार्टमेंट आईडी वट एवर यू वांट, लाइक मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, वो मुझे चाहिए असेंडिंग में, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस देगा वो सैलरी वाले कॉलम को, ठीक है। अगर सैलरी में कुछ डुप्लीकेशन होती है, लाइक देखिए 2600 है, तो वो जाएगा नेम पे, फिर वो नेम के बेसिस पर क्या करेगा, उसको असेंडिंग में करेगा। सो फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगी, प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, एंड देन वो सेकंड पे जाएगा। अगर फर्स्ट में कुछ डुप्लीकेशन होती है, देन वो सेकंड के अकॉर्डिंग फिल्टर आउट करेगा। फाइन। सी ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर सब कॉलम्स नहीं लेते, आई जस्ट यूज कि मैं यहाँ फर्स्ट नेम ले रही हूँ एंड सैलरी। फाइन। सी 24,000 इज द हाईएस्ट सैलरी, तो ऑर्डर बाय सैलरी आपने डिसेंडिंग किया है, सो दैट्स वाई ये पहले आपको 24,000 दिखा रहे हैं। नेक्स्ट 17,000, ठीक है, हेयर इज द डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेट हुआ तब जाएगा वो आपका नेम पर, नेम में पहले आता है एल, ठीक है, आपने असेंडिंग किया है ना, तो फिर इसने पहले लैक्स दिखाया और फिर नीना दिखाया। गॉट इट। Yes. इसी तरह से आप देखिए 12,000 में आपका क्या हुआ, ये रिपीटिशन हुआ, तो उसने ए पहले दिखाया, एन एंड देन एन, एस। तो अगर आप ये नहीं देते तब आपको ये कैसे दिखाता, मतलब इसको भी वो जैसा चल रहा है उसी फॉर्म में दिखाता जैसा आपका टेबल में डेटा था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू दिस कॉलम, एंड देन इफ देयर इज एनी डुप्लीकेशन, देन वो आपका सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेगा। फाइन। ओके। ठीक है, so this is your order by clause. Order by is used for sort the data. You can sort the data descending in also, but by default क्या होता है आपका ascending होता है। और order by clause को आप हमेशा क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, not in between from और where and having, ठीक है, इससे पहले नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू डू सम कैलकुलेशन इन योर टेबल, लाइक आपके पास एक टेबल है जिसमें आपके पास सैलरी का कॉलम है, ये यू हैव सैलरी इन दिस टेबल, ठीक है। आई वांट एनुअल सैलरी आल्सो, कि आपको ईयर के लास्ट में एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है बाय मल्टीप्लाई बाय 12। फाइन। बट यहाँ पे आपके टेबल में एनुअल सैलरी का तो कोई कॉलम ही नहीं है, बट यू हैव टू क्रिएट सम रिपोर्ट एंड ऑल, कि आप यहाँ पे इसको क्रिएट करें और फर्दर आपको ये सेंड करना है, बिकॉज यहाँ से भी आप कैसे इसको रिजल्ट को सेव करके कैसे आप पीडीएफ बना सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बना सकते हो, मतलब कैसे आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू क्रिएट एनुअल सैलरी कॉलम एट द रन टाइम, ठीक है, टेबल में क्रिएट नहीं होगा, बट इन द रिजल्ट यू कैन सी इट। तो यू जस्ट हैव टू राइट, मुझे सैलरी भी चाहिए और एनुअल सैलरी भी चाहिए, तो आप सेलेक्ट में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। मल्टीप्लाई के लिए आप यूज करेंगे इनटू 12। फाइन। फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, I also want first name
सी डोनाल्ड, सैलरी इसकी थी 2600, एनुअल सैलरी क्या आई 31200। अब ऊपर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है नो कॉलम नेम, आई वांट कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल सैलरी। ठीक है, तो वो भी हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेरी में मैं बताऊंगी कैसे लिख सकते हैं। बट इस क्वेरी का मोटिव था कि आप सेलेक्ट क्वेरी में ही कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो। लाइक आपको बोनस का कॉलम क्रिएट करना है कि मुझे 0.1% या कुछ भी 0.10% कमीशन देना है, या कमीशन को सैलरी में ऐड करके बोनस क्रिएट करना है कॉलम, देन यू कैन डू द कैलकुलेशन हेयर ऑल्सो। सो इसको जब हमें रीनेम करना है, लाइक यू हैव डन सम कैलकुलेशन, ठीक है, तो अब आप इसको क्या कहते हैं, हम इसको रीनेम नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको एलियास देना। ठीक है, कॉलम का नेमिंग करना। तो मैंने लिख दिया एनुअल। इफ यू आर यूजिंग नो स्पेस देन आप सिंपल दे सकते हो। ठीक है, अगर आप स्पेस नहीं दे रहे हो अपने कॉलम के नेम में, देन नो नीड ऑफ एनी कोट्स। ठीक है, तब आप सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो, तो आपका कॉलम का नेम बन जाएगा एनुअल सैलरी। अगर आपका स्पेस नहीं है तो ठीक है, यू कैन यूज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप स्पेस देंगे तब आप उसको डबल कोट्स में देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको स्पेस देके बता रही हूँ, लाइक इफ यू आर आई एम यूजिंग स्पेस। ठीक है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर सैलरी, लाइक इट्स नॉट कि एलियास नहीं बन रहा है बिकॉज ये इसको अलग अलग मान रहा है। देन इफ यू वांट कि मुझे इनमें स्पेस देना है कॉलम के नेम में, देन यूज द डबल कोट्स। ठीक है, और डबल कोट्स में आप जैसा लिखोगे एज इट इज वैसा शो होगा। लाइक अगर आपने यहाँ पे स्मॉल में ए लिखा है तो स्मॉल में ही शो होगा, वो ऑटोमेटिकली कैप्स में नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कहाँ सिंगल कोट लगाना है या कहाँ डबल कोट, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है कि जहाँ हम सिंगल या डबल यूज करते हैं। मोस्टली जब आप वेयर में यूज करते हो करेक्टर और डेट के लिए तो सिंगल कोट यूज करते हैं। एंड व्हेन यू आर यूजिंग की कॉलम नेम को रीनेम करना है या कोई भी एक्सप्रेशन कैलकुलेशन की है उसको कॉलम का नेम देना है, देन वी यूज द डबल कोट। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे कभी कभार हम जो एलियास नेम डालते तो उसको एज का भी यूज करते हैं, एज एज वो दे मतलब सकते हो, कब कब? एज इज ऑप्शनल, ओके। यू कैन यूज हेयर, कोई इशू नहीं है उससे, बट ऑप्शनल है। राइट। ठीक है, और एकल में भी आप एज देते हो, एसक्यूएल डेवलपर में हम एज यूज करते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शनल है कि आप नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, देन कॉलम टेबल का एलियास नेम एंड कॉलम का एलियास नेम मतलब डिपेंड्स ऑन सेम, लाइक विदाउट एन एज यस इट इज पॉसिबल। यस। ओके। Okay, so we have done how to see all the columns from the star. ठीक है, स्टार से आप सारे कॉलम्स देख सकते हो फ्रॉम द टेबल। यू कैन सी द स्पेसिफिक कॉलम सेपरेट बाय कॉमा। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे आप जब भी स्पेसिफिक कॉलम्स देखने हैं। इफ यू वांट टू फिल्टर आउट सम डेटा देन हम वेयर क्लोज यूज करते हैं, बट वेयर क्लोज में मैंने अभी जो आपको एग्जांपल्स बताए हैं दैट वी हैव डन ऑन ओनली इक्वल्स टू and some like greater than less than, but other operators are also like कि हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे, इन ऑपरेटर यूज करेंगे, दैट वी विल डिस्कस फर्दर जब हम ऑपरेटर्स करेंगे। ठीक है, देन वी हैव यूज्ड ऑर्डर बाय क्लोज। ठीक है, ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द डेटा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होगा, बट इफ यू वांट इन डिसेंडिंग देन आप लिखेंगे DESC शॉर्ट में। ठीक है, फोर फोर करेक्टर तक हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है,
एंड इफ यू वांट सम कैलकुलेशन, लाइक आपको सैलरी में कुछ मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको बोनस कैलकुलेशन कुछ भी कैलकुलेटेड पार्ट करना है, देन यू कैन डू दिस इन योर select command also. Got it? Next one thing I will also tell you. I have again मैं आपको एक क्लॉज बता रही हूँ, सॉरी एम्प्लॉइज लिखना था मैं। See, here I have many departments like 50, 10, 20, 70, 110, 90, 60। तो इस तरह से अगर आपके पास में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है और आपको सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट्स देखने हैं, यू वांट टू सी कि मेरे इस टेबल में कौन कौन से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, आई वांट जस्ट यूनिक नॉट डुप्लीकेट, देन हाउ कैन यू सी? या तो आप यहाँ पे देख के लिखेंगे कि मेरे पास 100 का है, 30 का है, बट हेयर आई हैव ओनली 107 रोज। ठीक है, तो आप इसमें फिर भी देख सकते हो कि मेरे पास कौन कौन से हैं। बट आई इफ आई हैव द मल्टीपल रोज, मतलब काफी ज्यादा आपके पास अमाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और उसमें आपको कुछ भी यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन यू हैव टू यूज द डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज, ठीक है, डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करते हैं हम तो और यूनिक unique values. How to use it? Select distinct। ठीक है, जो भी आपने कीवर्ड लिखा है वो आपका ब्लू में होगा। इफ यू राइट इट रॉन्ग, जैसे मैंने यहाँ आई लगा दिया, तो ये आपको दिखाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट राइट, क्योंकि ऐसा कोई कॉलम भी नहीं है। और अगर आपको डिस्टिंक्ट लिखना है तो वो आपका कीवर्ड है तो वो ब्लू में आएगा। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड मतलब जो इनबिल्ड इसके अंदर वर्ड्स यूज किए हुए हैं। अब मुझे डिपार्टमेंट आईडी देखना है यूनिक, देन आई यूज योर डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टेबल नेम, चूज द टेबल फ्रॉम हियर। सी, नाउ इट शो यू ओनली 12 रोज जिसमें एक नल भी डिपार्टमेंट है। अब नल क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, मतलब नल इज नॉट ए जीरो, इसीलिए उसने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, नल का मतलब है कि कोई डिपार्टमेंट में मतलब मान लीजिए कोई मैनेजर है जो ऊंची पोस्ट पे है, वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, उसके अंडर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो उसका डिपार्टमेंट जो है वो नल मेंशन है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है, तो 12 थे, बट हमें यहाँ पर कितने दिख रहे थे? 107 रोज। ठीक है, तो 107 रोज में से इसने मुझे यूनिक डिपार्टमेंट्स निकाल के दिए हैं बाय यूजिंग द डिस्टिंक्ट क्लॉज। गॉट इट? तो इफ यू वांट यूनिक वैल्यूज, देन यू हैव टू यूज द डिस्टिंक्ट क्लॉज। गॉट इट? Got it. तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपको भी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा अगर इंस्टॉल नहीं होगा। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, देन आई विल टेल यू हाउ टू import these database, ठीक है, एंड देन हाउ टू create the database and practice on that database. Fine. ओके मैम। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. ओके मैम। Okay. Bye bye. Bye. बाय मैम। Bye. And Bye bye. bye. Bye.